अमलों के अंदर जो सबसे बेहतर अमल है वो कौन सा है ईमान के बाद? दीन दीन है हमारा। दीन तो बहन कलमा हो गया, दीन तो मुकम्मल कलमा हो गया। हम तो अल्लाह को ही मानते हैं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। तो यहाँ तक कैसा ना हो? तो अपनी जो हमने मन्नत मानी थी वो करने पूरी आए हैं अपनी। और मस्जिदों में बात पूरी नहीं हो पाती घरों में, अल्लाह वहाँ सुन नहीं रहा था। बस एक अल्लाह तो सभी जगह है, यहाँ पे भी अल्लाह है, सब जगह अल्लाह ही है। अल्लाह के रजा के लिए तो आती है। खैरियत? हाँ अल्लाह करना। तबीयत ठीक है? हाँ माशाल्लाह। बच्चा आपका? हाँ बच्चा आप ही का है? हाँ। क्या नाम है? लबी मेहताब। नबी मेहताब जी। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा दरअसल माशाल्लाह सारे मुसलमान ही आते हैं यहाँ पर? हाँ ना सभी गैर मुस्लिम भी आते हैं? गैर मुस्लिम भी आते हैं और सबको इजाज़त आने की? हाँ सबको जाते हैं यहाँ पे जाने ऐसा कुछ नहीं है कि भाई नहीं कोई भेदभाव नहीं कुछ। भेदभाव कोई मसला नहीं है। चलिए ये भी अच्छा है, कम से कम एक माहौल बने, काम बने एक, और आपस में भाईचारे की बात हो, तो अंदर तक सब जा सकते हैं हाँ सब जाते हैं ज़ियारत करने के लिए। हाँ अच्छा ज़ियारत का स्पेशल क्या 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 कॉन्सेप्ट है? मतलब जी ज़ियारत का स्पेशल क्या कॉन्सेप्ट है? जब ज़ियारत करने आते हैं तो दिलों की क्या तमन्ना होनी चाहिए, क्या मुराद? बस आए हैं घूमने के लिए, थोड़ा सा ये है, और दिल की जो मुराद हो हमारी पूरी हो जाए। और पूरी मतलब भी होती है पूरी? हाँ वही कह रहे हैं ना, बच्चा भी आपका तंग है, तो ये कह रहे हैं कि नाम जो लोग तमन्ना लेके आते हैं हर किस्म की, हर किसी की पूरी होती है, तभी तो लोग यहाँ आते हैं सब। इसमें बहुत सारी भीड़ है ना ज़बरदस्त। हाँ तो आपकी तमन्ना क्या थी? बस मेरा बच्चा हुआ था, मैंने बोला था उस टाइम जब परेशानी थी, तो अब बच्चा ठीक है मेरा सब कुछ, तो आए ज़ियारत करने के लिए। अच्छा कि नॉर्मल अंदाज से हो जाए हाँ तो हम जाएंगे ज़ियारत के लिए जाएंगे। अच्छा इसके अलावा बस यही है, वरना काम वाम अच्छा है, सब चीज़ दुआ मांगी वो पूरी हो गई, इसलिए हम ज़ियारत के लिए आए हुए तो हैं। फिर माशाल्लाह बुजुर्ग ज़ियारत करते रहना चाहिए जी। वली हैं, बुजुर्ग हैं, अल्लाह वाले हैं, बहुत सारी बातें हैं इनकी, बहुत सारी सिफात मौजूद बहुत करामात हैं इनकी पहले से ही, अभी से कोई नहीं, अभी नहीं, पहले से ही करामात रही हैं। पहले से करामात। अच्छा कोई ख़ास कोई करामात बता सकते हैं आप इनकी? जी साबिर पाक की कोई ख़ास आप करामात बता सकते हैं? हाँ करामात ही हैं, तभी तो आए हैं यहाँ पे। नहीं आप क्या बता सकते हैं जो आपने पढ़ा हो, समझा हो, देखा हो? जो दुआ मांगी मेरी गोद में है, देखो आप। ये तमन्ना है, मतलब आपकी औलाद नहीं थी? नहीं उस टाइम अभी नहीं थी, अब ये बच्चे हैं 3 माशाल्लाह, 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं 1 बेटी है। 2 बेटे 1 बेटी है। जी। तो ये सब यहीं की करा धरा है सब यहाँ से सब उधर मांगा उधर आ गए ना? तो इंशाल्लाह। बाद में आए थे पहले आए थे? नहीं पहले बाद में आए हैं। चलिए माशाल्लाह ज़ियारत से तो हम भी इनकार नहीं करते हैं, ज़ियारत करना फ़ायदेमंद चीज़ है, सबका ज़ियारत कर लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे हम हज पे जाते हैं ना, हज के लिए जाते हैं तो वहाँ भी ज़ियारत के लिए जाते हैं, सभी ज़ियारत के लिए जाते हैं। वहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार मुबारक है, वहाँ सब लोग जाते हैं। तो लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है आमालुकुम उम्मालुकुम, जी आमालुकुम उम्मालुकुम, जैसे तुम्हारे अमल होंगे तुम्हारे साथ बर्ताव भी ऐसा किया जाएगा। जी। तो खाली ज़ियारत से काम नहीं चलेगा ना? नहीं बर्ताव भी तो है ना जी। बर्ताव भी है ना, अब सही रखोगे तो सही होगा। हाँ मतलब बर्ताव अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा ना, हाँ, सीधे रहिए। गलत करोगे तो गलत ही जी होगा। जी जी वही कह रहे हैं हम भी, जैसे बंदा मतलब एक किसी बात की तमन्ना कर ले, मुराद मांग ले कहीं घर बैठ के, जी। और वो समझ को पूरा ना करे। नहीं हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होता, अगर सच्चे दिल से करोगे तो होगी मुराद पूरी, घर बैठे ही हो जाएगी। अच्छा जैसे हम शुरू करते हैं अपने कलमे को, वो कौन सा कलमा, ईमान का जो कलमा है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये तो ईमान का प्यारा कलमा हो गया है। जी। अब इसके बाद में फिर क्या करना होगा? क्या करना होगा? हाँ बताइए क्या करना? अमल के हिसाब से अमल करने होंगे ना? अमल तो अमल है ना, अमल तो कोई भी अमल करो, अमल से ही दुनिया है, अमल है तो हमारी जीवन है, तभी सब सभी वही कह रहे हैं कि बिना अमल के कुछ काम नहीं बनता ना, बिना अमल के कुछ नहीं है। कोई नहीं बनता है। तो जैसे हमने ज़ियारत के लिए हमने इरादा किया था, कोशिश की थी, तो उसमें हमने उसको पूरा कर दिया कि घर छोड़ के चले आए। हाँ तो ये हमने अमल कर लिया। प्लान नहीं था, अचानक प्लान बना एकदम आगे, उनका बुलावा था आगे। अच्छा इधर से बुलावा आ गया? आगे तो कैसे इलाम हुआ? जी कैसे खबर हुई? बस हो गए, दिल एकदम बोला कि बस दिल चलना तो चलना है। हाँ, दिल की तमन्ना है। ये बात पता होनी चाहिए कि देखो हम करके आ रहे हैं, करना क्या है हम लोगों को। नहीं बस इबादत करनी है अपने। तो चलिए माशाल्लाह इस ज़ियारत का मसला तो मुकम्मल हो गया आपका। अच्छा ये पूछेंगे जैसे इस्लाम के अंदर सबसे पहला कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है, उसके बाद जो अमलों के अंदर होता है वो क्या चीज़ होता है? अमल के अंदर क्या होगा? अमल भाई अमल तो करना होगा।
अमल तो भाई आपने बहुत तमन्ना की थी, जी। आपने तमन्ना की थी, इरादा किया था, वो आप चले आए हैं। ऐसे ही हम जब कलमा पढ़ चुके हैं तो उसके बाद कौन सा अमल करना होगा? अमल क्या, दिल, अमल तो दिल से ही होता है, कोई भी अमल करो तो। नहीं समझ पा रहे आप? चलिए मैं समझा देता हूँ। हम ये कह रहे थे कि जैसे हमने कलमा पढ़ा, क्यों बहन कलमा पढ़ाने हम लोगों ने, कौन सा कलमा है? सुना क्यों रहे हो? वही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ये कलमा है ना। अच्छा इसका मायना क्या है? मैंने अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदे अल्लाह के बंदे बंदे और रसूल हैं। और उनके रसूल है। तो यही हम कह रहे हैं ना बात को, कि हम लोगों को जिस वक्त हम ये कलमा पढ़ लेते हैं, हमने हर चीज़ का इनकार कर दिया कि करने वाला कोई नहीं है। कौन करता है? अल्लाह करता है। अल्लाह करने वाला है। तो तमन्नाएं, दुआएं सब करनी चाहिए, लेकिन उसके बाद हम लोगों को याद रहे। इधर को चलिए बहन, कहाँ कहाँ को जा रहे हैं नहीं पता। रास्ता उधर को है। हाँ यार, यहाँ को निकल रहे हैं। चलिए, तो अमलों के अंदर जो सबसे बेहतर अमल है वो कौन सा है ईमान के बाद? दीन। दीन है हमारा। दीन तो बहन कलमा हो गया, दीन तो मुकम्मल कलमा हो गया। हम तो अल्लाह को ही मानते हैं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। तो यहाँ तक कैसा ना हो? तो अपनी जो हमने मन्नत मानी थी वो करने पूरी आए हैं अपनी। और मस्जिदों में बात पूरी नहीं हो पाती, घरों में अल्लाह वहाँ सुन नहीं रहा था। बस एक अल्लाह तो सभी जगह है, यहाँ पे भी अल्लाह है, सब जगह अल्लाह ही है। अल्लाह के रजा के लिए तो आती है। नजरिया होता है। हाँ, कोई मानता कोई नहीं मानता। हाँ खैर, वो तो जाना अपना- गलत तो नहीं है, लेकिन औरतों के लिए गलत है, आदमी के लिए कोई गलत नहीं है। और तो नहीं, मेरे भाई बताएंगे। ये कौन है? घर वाली। अच्छा ये आपके एरिया में होता है, ये साथ लिया है ना। चलिए ख्याल रखना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि इस्लाम ने पर्दे का हुक्म बहुत अच्छे अंदाज से दिया है, क्यों नहीं? और सहाबा के अंदर ये बात इतनी आम हो गई थी, अगर कोई रात को पैगाम आ गया ना तो सारे मुसलमान उसे सुबह तक पूरा कर देते थे। जी बेशक। ऐसा होता था नहीं होता? जी, लेकिन आज उल्टा हो गया। हमें पर्दा खत्म हो रहा। हमें उलेमा समझा रहे, बुजुर्ग समझा रहे, बहनें समझा रही, बेटे समझा रहे, हमारे भाई समझा रहे, वालिद साहब समझा रहे, नहीं समझा रहे। स्पेशल इसका मतलब ये हो गया कि हम लोगों को अमल के अंदर सबसे बेहतर अमल है वो नमाज है। जी बेशक, इंशाअल्लाह। अगर बंदे ने बहुत सारी ज़ियारत तो करी लेकिन नमाज ना पढ़ी बेकार है। तो कहने वाले नहीं होगा, सवाल तो उससे ये नहीं होने का कि आपने चादरें कितनी चढ़ाई, बल्कि सवाल हो गया नमाज कितनी पढ़ी। नमाज कितनी पड़ी, बेशक सही बात। पूरी ज़िंदगी भर आपने चादरें चढ़ाते रहे लेकिन आपने नमाज ना पढ़ी, तो चादरों कोई सवाल नहीं होने का। सवाल कहें का होगा? नमाजों का ही होगा, सही और बात। नमाज ही ना पढ़ी, नमाज ही नहीं गम की बात है ना। जी जी जी। अच्छा चलो खैर, आखिरी बात ये हमारी कि आप जो हमारे मुसलमान भाई यहाँ पर आने वाले उन्हें क्या पैगाम देंगे? बस देखो, मैंने आपसे बताया नहीं, ये तो एक आदमी की श्रद्धा की बात होती है। कोई मानता कोई नहीं मानता, कोई किसी तरीके से मानता कोई किसी तरीके से मानता। तो आने वालों को क्या पैगाम देंगे? आने वालों को क्या आना चाहिए, लेकिन यह है कि अपना फातिहा पढ़े आदमी और अपने दुआ करे उनके। वहीं तक रहे ना, हाँ, इसके अलावा आगे की बात बस अपना घर को और जाए, नमाज की। नमाज पढ़े। नमाज अगर नमाज ना पढ़ी खाली फातिहा करता रहा, नहीं, नमाज भी ज़रूरी है। नमाज हाँ, भी अल्लाह ज़रूरी ताला ने चीज़ ज़रूर बताई। न फातिहा तो जब भी मानी जाएगी जब आप नमाज पढ़ोगे। अच्छा कबूल तो जब भी होगी। आखिरी बात आपसे पूछेंगे, ऐसी कौन सी नमाज है जैसे हर नमाज के अंदर कुरान पाक पढ़ा जाता है? जी पढ़ते हैं माशाल्लाह। जी हाँ, ये भाईजान गलत है सही है? सही है हर नमाज के अंदर कुरान पाक पढ़ा जाता है? जी। अच्छा वो कौन सी नमाज है जिसके अंदर कुरान नहीं पढ़ा जाता? नमाज। समझे हमारा सवाल? हाँ हम ये कह रहे हैं हर नमाज के अंदर कुरान पाक पढ़ा जाता है। जी। पढ़ते हैं नमाज? हाँ। आज पढ़ी सुबह? सुबह फजर फजर पढ़ी थी? नहीं पढ़ पाए। नहीं पढ़ पाए। चलिए ये हमारी गलती है, मेरी गलती है। ये गलती हमारी कि हम लोग नमाज नहीं पढ़ पा रहे। तो हमें आपसे ये कह रहे हैं जैसे हर नमाज के अंदर कुरान पाक पढ़ा जाता है, बिना कुरान की नमाज नहीं होती है। जी होती है? बेशक नहीं। तो ऐसी कौन सी नमाज है जिसके अंदर कुरान नहीं पढ़ा जाता? तो कौन सा नमाज है? तहज्जुद में भी है, 5 वक्त में भी है, जनाजे की नमाज। सही तो बताया माशाल्लाह, सही तो बताया आपने। जनाजे की नमाज के अंदर हम कुरान पाक नहीं पढ़ते जी बेशक नहीं, क्योंकि मुर्दा जो है ना वो ज़मीन के ऊपर है हाँ, और ज़मीन के नीचे नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को है ना, हमने कहा कलमे के अंदर क्या कहा हमने, कलमे का तर्जुमा क्या है? अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो क्या मायना है? अल्लाह का सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह के सिवा कोई इबादत का लायक नहीं। तो जो हम दरगाह पे जाते हैं
वहाँ पर वो काम कर जो नहीं करना चाहिए, जैसे सिर्फ सजदा हो गया, वो सजदा सही है? नहीं, गलत है। तो इतने लोग करते हैं। ये लोग तो पता नहीं, मालूम हो के भी नहीं करते, पता नहीं, पता ये तो नहीं बता सकता हूँ। और यहाँ पर बचने चाहिए। यहाँ का खादिम जो है और जो यहाँ का कमेटी है उसको ध्यान देना चाहिए। वो मना नहीं करते हैं? वो तो ऐसे नहीं करते हैं। ऐसे नहीं करते हैं। सब लोग सबसे पहली बात तो मज़ारात पर लेडीज़ को जाना मना है। वहाँ औरतों को मना नहीं है? कहाँ कहाँ पे? वहाँ दरगाह में दरगाह में जाना मना है। लिखा है वहाँ पर? औरतों को तो मना ही जाना है। अच्छा, तो इसलिए हम लोग को है ना गैर से बचने के लिए उसके सामने सजदा नहीं करना। जी नहीं। सजदा सिर्फ किसको करना? अल्लाह को सिर्फ सजदा करना है और किसी को नहीं। बहुत बढ़िया। अच्छा, मिल के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो बात करते ना आवाम से। हाँ, थोड़ा सा कलेर शरीफ का जो दौरा है इंशाल्लाह आवाम से बातचीत होगी तो करते रहे इंशाल्लाह। जी जी। चलिए माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।